उलमा को हल्का समझ रहे, ये मौलवियों को क्या 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 आता है? अरे जो मौलवी को आता है वो तुम्हें नहीं आता, क्योंकि तुमने इंसान की किताब पढ़ी है, मौलवी ने अल्लाह की किताब पढ़ी। आप मौलवी को बेवकूफ समझते हो, आलिमों की कदर उठ गई है तुम्हारे दरमियान से। और सुन लो, जो आलिमे दीन को हल्का समझेगा उसका खात्मा कुफ्र पर होने का निशान। आप क्या समझते हैं? आप किसी जज की ताजीम तो करते हैं, वकील की ताजीम तो करते हैं, आलिम की ताजीम नहीं। आलिम को पैर की जूतियां समझ रखिए, क्योंकि तुम्हारे पास इल्म दीन की अहमियत नहीं। जज आ जाए तो पूरा घर लग जाएगा खिदमत में, और आलिम है तो कहा जरा मौलाना बैठे, थोड़ा काम में है। क्यों? आपकी जिल्लत की वजह यह भी है, तुमने नबी के इल्म को सीखने वाले को चौखट पे बिठाया, दुनिया के इल्म सीखने वाले के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी, तो कुदरत ने तुम्हें जिल्लत के घाट उतार दिया। थोड़ी सी चर्बी चढ़ती है, थोड़ी सी दौलत आती है, तो सबसे पहले नफरत आपको दीनदारों से होती है, दाढ़ी वालों से होती है, मस्जिदों मिंबरान के वारिसों से होती है। याद रखो। आओ देखो, लोग कहते हम बादशाह पहले कैसे थे। कब तक तुम बादशाह थे? जब तक तुम इल्म के साथ बाअमल थे तब तक बादशाह थे। जब बाबा कुतुब दुनिया से जाने लगे, मशहूर सी बात है, कोई नई बात नहीं, फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा है जिसने किसी गैर महरम पे नजर न डाली, जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, जिसकी कभी तकबीर उला जमात से जो तकबीर उला नहीं छूटी, उसने कभी जमात तर्क न की। लोग हैरान थे कि बात तो इमाम तो जंगल से आएगा, फिर दिल्ली में ऐसा बंदा कौन है जो ना महरम को न देखे, जिसकी जमात न छूटे, जमात तो जमात तकबीर उला न छूटे, तहज्जुद फौत ना, वो तो जंगल से आना होगा, है ना? अगर आज वसीयत कोई कर जाए तो मैं समझता हूँ शायद जनाजा ही पड़ा रह जाए। यही तो हाल है। और वसीयत करने का हक भी किसी को कैसे हो? आज कोई ऐसा भी तो हो, लेकिन वो दिल्ली थी, दिल्ली का बादशाह। दिल्ली वाले सोचे कौन आएगा, जनाजा रख दिया गया, देर हुई। आज कोई एमएलए साहब जुमा की नमाज पढ़ते तो अखबार में आता है एमएलए साहब ने फला मस्जिद में जुमा पढ़ा, एहसान किया। ये हाल है। हंसने की बात नहीं है, दुख की बात है। जुमा पढ़ ले, हाँ जनाब, तो अखबार में छपता है जुमा पढ़ा। किसी गरीब से मुसाफा किया तो फोटो छपता है, गरीब से मुसाफा किया। अब तक बेचारे की गुर्बत छुपी हुई थी, मुसाफा करके उसकी गुर्बत का पर्दा भी उठा दिया। ये हाल है, ये कैफियत है तुम्हारी। लेकिन जब दिल्ली के ताजदार, असल ताजदार बख्तियार काकी का जनाजा रखा हुआ था, लोग नमाज पढ़ के छपाते हैं, वहां हाल ये है कि देर तक इंतजार हुआ। ये नहीं कि चलो पीर वसीयत करके गए तो छलांग लगा दी मुसल्ले पे कि मैंने पढ़ाना है। नहीं नहीं, कहा देखिए मुर्शिद ने किसका इंतखाब किया। बहुत देर गुजरी, जब कोई नहीं आगे आया तो फिर दिल्ली का बादशाह खुद आ गया, शमसुद्दीन अल्तमश। और आगे आकर के जो मुसल्ले पे खड़े होकर के मुर्शिद के जनाजे से कपड़ा हटाकर कहते हैं, आप तो खुद पर्दा कर गए और हमें बेपर्दा कर दिया। अगर ये राज से पर्दा न उठाया होता तो शमसुद्दीन के कफन में ये राज जाता कि मैं भी तहज्जुद गुजारता, इबादत करके यूं छुपाते थे, जमात के यूं पाबंद थे, दीन के यूं पाबंद थे, तब खुदा ने तुम्हें बादशाह बनाया। आज थोड़ी सी दौलत आती है तो जिना के अड्डे नजर आते हैं, शराब के अड्डे नजर आते हैं, जुए के अड्डे नजर आते हैं। अपनी दौलत पर जितने पाप मुसलमान कर रहे शायद ही कोई कर रहा हो। इंटरनेट पर जितना खर्चा जिना के मनाजिर और लायानी बातों में हम करते हैं, उससे एक खानदान का खर्चा निकल सकता है। लेकिन इसकी फिक्र है किसी, जैसे मरने को भूल गए, मौत को फरामोश कर गए। नहीं पढ़ाना बच्चों को, नहीं पढ़ना, दीनदार नहीं बनना, नहीं बनाना। बात चल रही थी बड़े बड़े बादशाहों